आज हम डिस्कस करेंगे यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में। हम यंग्स मॉड्यूलस को डिनोट करते हैं ई से और इसका डेफिनेशन है इट इज़ द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू द टेंसाइल स्ट्रेन और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस टू द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन। यानी अब ये आया कहाँ से? अब हम लोग को हुक्स लॉ मालूम है। हुक्स लॉ क्या स्टेट करता है कि अप टू इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर हम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दें तो फिर यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा। हम उस कांस्टेंट को ई से नोट करेंगे यानी यंग्स मॉड्यूलस। तो फिर इससे हम लोग को ये मिलेगा ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब जो ये ई रहता है या फिर यंग्स मॉड्यूलस रहता है ये एक सर्टन मटेरियल के लिए फिक्स रहता है, यानी स्टील के लिए फिक्स होगा तो फिर ये हर कौन सी भी चीज़ होगी जो स्टील से बनी होगी तो फिर उसके लिए वो वैल्यू जो है वो फिक्स रहेगा। अब हम लोग देखते हैं इसके यूनिट के बारे में। ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हम लोगों ने देखा। अब जो स्ट्रेस जो है उसका यूनिट है न्यूटन पर एम स्क्वायर और स्ट्रेन जो है स्ट्रेन यानी जो चेंज इन लेंथ चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन आता है, यानी स्ट्रेन जो है एक यूनिटलेस क्वांटिटी है क्योंकि टू जो है लेंथ अगर चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ अगर देखेंगे तो फिर दोनों ही यूनिट कैंसिल हो जाएंगी। इसलिए जो हम लोग को यंग्स मॉड्यूलस का जो यूनिट मिलता है वो न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है। अब इससे हम लोग को ये सहूलियत मिलती है कि अगर हमारे पास कोई भी दो वैल्यूज़ हैं किसी मटेरियल के लिए, यानी समझिए हमारे पास यंग्स मॉड्यूलस है और अगर हमारे पास उसका स्ट्रेस है तो फिर हम लोग इजीली स्ट्रेन निकाल सकते हैं, या फिर हमारे पास किसी मटेरियल का स्ट्रेस और स्ट्रेन है तो फिर हम इजीली उसका यंग्स मॉड्यूलस फाइंड कर सकते हैं। अब यंग्स मॉड्यूलस हम लोग फाइंड कैसे कर सकते हैं? समझिए आप कोई भी ऐसा मटेरियल पकड़िए या फिर कंसीडर करिए जैसे कि एक स्प्रिंग है जिसको हम इजीली अगर हम लोग लोड लगाए तो हम लोग उसमें देख सकते हैं। यानी अगर हम एक्सपेरिमेंटल वैसे अगर हम लोग किसी मटेरियल का अगर यंग्स मॉड्यूलस निकालना चाहें तो फिर अगर कोई भी मटेरियल हम लोग पकड़िए, चाहे आप बार पकड़िए किसी एक सर्टन मटेरियल का या फिर आप स्प्रिंग पकड़िए। स्प्रिंग से ये फ़ायदा है कि स्प्रिंग में हम लोग को जो है इलोंगेशन फटाक से मिल जाएगा और हम लोग इजीली यंग्स मॉड्यूलस निकाल सकते हैं। समझिए आप एक स्प्रिंग लेते हैं और उस स्प्रिंग पे एक सर्टन वेट अटैच कर देते हैं। अब आपको देखिए स्प्रिंग का डायमीटर मालूम रहेगा या फिर आप फाइंड कर सकते हो किसी वर्नियर कैलिपर या फिर स्क्रू गेज की मदद से, और उसका आप एरिया जो है वो निकाल सकते हैं। तो फिर इससे और आप अगर कोई भी वेट अटैच करोगे एक सर्टन मैग्नीट्यूड का तो फिर इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप पहले उसका स्ट्रेस निकाल सकते हो। यानी स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। अब आपने जो लोड अटैच किया है स्प्रिंग पर वो जो लोड का मैग्नीट्यूड है वो फोर्स होगा, और आप जो स्प्रिंग का जो डायमीटर है कॉइल का उससे आप एरिया निकाल सकते हो। उससे आपको एरिया पता चल जाएगा, यानी आप जो है पहले स्ट्रेस निकाल लोगे। उसके बाद अगर आपको स्ट्रेन निकालना है तो सिंपली जो उसका ओरिजिनल लेंथ था किस स्प्रिंग का, समझिए ओरिजिनल लेंथ अगर 10 था और आपने लोड लगाने के बाद उसके अंदर आपका जो इलोंगेशन है वो सर्टन 1 का आया है समझिए, तो फिर जो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन जो होता है स्ट्रेन का फॉर्मूला, उससे आप स्ट्रेन निकाल सकते हो। और जो स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो वैल्यू आपको मिलेगी अगर आप उन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करोगे तो फिर आपको इजीली आप यंग्स मॉड्यूलस फाइंड कर सकते हैं। अब यंग्स मॉड्यूलस जो रहता है वो जैसे मैंने अभी कहा कि वो हर मटेरियल के लिए फिक्स रहता है, लेकिन अगर आप एक एक्सपेरिमेंटली उसको फाइंड करना चाहते हैं तो फिर अभी जैसे मैंने कहा वैसे आप फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।